हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग टू लेट नाइट तक का रूटीन, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं सुबह से रात तक क्या करती हूँ। और मैं जल्दी जल्दी सुबह को 6 बजे उठ जाती हूँ और फ्रेश अप हो जाती हूँ। और सुबह को उठने से काम भी जल्दी होता है, साथ में आपको भी अपना भी एक पर्सनल थोड़ा सा टाइम मिलता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं सबसे पहले उठ के अभी क्रिसमस ट्री लगाती हूँ, क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन है तो क्रिसमस ट्री लगा हुआ रहता है। उसके बाद सब लाइट ऑन करती हूँ, क्योंकि अंधेरा रहता है सुबह को उठ के भी। तो लाइट ऑन करके फिर तो किचन तो जाना ही रहता है। सबसे पहले मैं किचन जाके थोड़ा सा वार्म वाटर करती हूँ और बैठ के आराम से कुछ देर के लिए पानी पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह का वार्म वाटर बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के साथ, और आपको हाइड्रेशन से भी बचाता है। तो आराम से मैं थोड़ा सा टाइम लेके पानी पी के थोड़ा सा मैं योगा करती हूँ। अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अगर स्ट्रेचिंग सुबह सुबह करें तो एक एनर्जी बूस्टअप होती है, और रात तक को काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए मैं सुबह को कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपने को स्ट्रेच करूं, और बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है मन को एकाग्र करना। इसके बाद योगा करने के बाद मैं यहाँ पे चाय बैठाती हूँ, और इसी बीच में मेरे हस्बैंड भी अराउंड 7 o'clock तक उठ जाते हैं, तो मैं भी उनके लिए भी चाय बैठा देती हूँ। और चाय बैठाने के बाद मैं सुबह को कैशू नट्स लेती हूँ, क्योंकि कैशू नट्स कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और सुबह को अगर आप नट्स खाओ तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले बेटे को भी उठा के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि उसका 8:30 से क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो उसे अराउंड 7:15 तक उठाना होता है। तो अभी उठ के वो उसको थोड़ा सा 5 मिनट्स चाहिए रहता है, और थोड़ा सा उसे दुलार चाहिए रहता है। तो मैं उसे ऐसे ही हग करती हूँ सुबह को। डेली यही रूटीन रहता है मेरे घर में। और वो उठ के इसी तरह से थोड़ी देर के लिए लेट जाता है सोफा में। कभी मैं 5 मिनट्स के लिए ऐसे पकड़ती, कभी उसके पापा पकड़ते हैं। तो बस उसका ऐसे ही चलता है, और उसके बाद वो फिर एनर्जी में आ जाता है। बट उसको उठ के इस तरह का हग चाहिए रहता है। तो इसी बीच में मेरा जो चाय है वो भी उबल चुका है, तो बस वो भी फ्रेश होके आ गया, और वो ऐसे ही करता है। तो बस उसे भी मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगी, और मेरे दोनों बच्चे ही सुबह को चीरियोस खाते हैं, तो बस मैं उसे भी ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट वो लोग बहुत पहले से ही करते हैं। जब स्कूल डेज रहता है, क्लास वीक डेज रहता है, तो मैं उन्हें चीरियोस ही देती हूँ या तो कोई सीरियल देती हूँ, तो बस वो भी ब्रेकफास्ट कर लेगा। इतने में मेरा बड़ा वाला बेटा भी उठ जाता है, क्योंकि उसका क्लास थोड़ा सा देर से स्टार्ट होता है और बहुत देर तक रहता है, तो मैं उसे जल्दी से नहीं उठाती हूँ। तो वो भी ब्रेकफास्ट करके फ्रेशन अप हो जाएगा, और फिर उसका भी क्लास बहुत देर तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। 8:30 बज गए हैं, तो उसका अभी क्लास भी स्टार्ट होने लग गया है। तो बस उसका क्रोम बुक भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अभी कुछ ही देर में उसका क्लास स्टार्ट होगा। तो बस इतने में मैं जो बेड है वो क्लीन कर लेती हूँ। तब तक अभिरूप जो है वो फ्रेशन अप होके आ जाता है, और इसी बीच में मैं अपनी मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि और मेरा बात होने का टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो घर का थोड़ा सा माहौल शांत रखना पड़ता है। तो मैं इसी बीच में मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं घर भर भी बेड क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ।
तो इसके बाद मैं फ्रेशन अप होके मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लंच बनाना रहता है। बट मैं किचन में आके ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर पीती हूँ, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी रहता है, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाता है। स्पेशली आप विंटर के टाइम में भी हीटर इतना चला हुआ रहता है कि आपका डिहाइड्रेशन होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीऊँ, और इसके बाद मैं किचन की साफ सफाई में लग जाती हूँ और लंच बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ किचन में काम करना मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे पहले ही मील प्लानिंग करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो मुझे थोड़ा सा इजी पड़ता है। और आज मुझे आलू दम की सब्जी बनानी है और एक काले चने की सब्जी बनानी है। यूजुअली मेरे घर में 2 सब्जी बनता ही है, साथ में दाल और राइस तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं आलू को प्रेशर कुकर करने के लिए दे रही हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे सब्जी की प्रिपरेशन भी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो ऑनियन है फ्राई होने के लिए रख दूंगी टिल ब्राउन होने तक। फिर उसके बाद इसे फ्राई करने के बाद तब तक हमें फ्राई करना है जब तक इसमें ब्राउन कलर आ जाए। तो देखिए ऑनियन फ्राई हो गया है। मैं यहाँ पे 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करूँगी। मैं स्पाइसी थोड़ा कम ही देती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो मैं स्पेशली बच्चों के कारण थोड़ा सा कम मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे टोमेटो के साथ मसाला फ्राई होने के लिए दे देंगे। तो इसी मीनवाइल मेरे हस्बैंड लास्ट डे को वेजिटेबल की शॉपिंग करके लेके आए थे, तो मैं उसे भी अपने अपनी जगह में ठीक से रख ले रही हूँ। और ऑनियन को अगर खुले जगह पे रखे तो ऑनियन बहुत देर तक ठीक रहता है। साथ में यहाँ पे वेजिटेबल को भी सैनिटाइज करके अच्छी तरीके से मैं फ्रिज पे रख दूँगी सेट करके। और इस वेजिटेबल को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। तो यहाँ पे मीनवाइल मसाला भी बिल्कुल फ्राई हो गया है। देखिए ये आलू भी रेडी हो गया है, अब मसाला भी फ्राई हो गया है। तो मैं इसमें आलू और थोड़ा सा हरी मटर और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करके रख दी हूँ, और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के रख दूँगी और ये आलू की सब्जी बन जाएगा। तो देखते देखते 11:30 हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स कट करके अपने बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध का क्लास चलता है। तो मैं अभी अभिरूप को देती हूँ, और इसके बाद अनिरुद्ध जब नहाता है तो मैं एक बार ही उसे नहा के खिला के उसे फ्रूट्स दे देती हूँ। और अभिरूप का जो क्लास चलता है अराउंड 3 o'clock तक चलता है नॉन स्टॉप। तो बस उसे भी मैं इसी बीच में थोड़ा सा फ्रूट्स दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में इसका ब्रेक होता है। फिर बच्चों का अभी ऑनलाइन के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है मुझे लगता है, तो मैं टाइम टू टाइम उन्हें थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेकंड सब्जी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मसाला बिल्कुल फ्राई हो गया है, और यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई करके दे दी हूँ। और मैं जो काले चना है उसे कल ही बॉईल करके मैं रख दी थी रात को, तो ईजी रहता है दूसरे दिन काम करना। तो इसकी भी सब्जी मेरी रेडी हो गई है। तो इसी बीच में मैं थोड़ा सा जो रोटी है वो भी करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर को रोटी खाते हैं और बच्चों के लिए मैं राइस बैठाती हूँ। तो बस रोटी भी मैं बना के रख दूँगी। इसके बाद किचन को भी थोड़ा सा सेट कर लूँगी, क्योंकि जो खाना बनाते बनाते ये जो कुछ ना कुछ धूल है गिरती रहता है, सब्जी वेजिटेबल की भी चीज़ें जो रहती है वो गिर ही जाती है। तो देखिए बॉल इधर मेरे किचन में पड़ा है, बच्चे खेलते खेलते इधर उधर शॉट मारते रहते हैं। तो बस मैं किचन को भी समेट लूँगी, और इतने मीन टाइम में 12:30 बज जाएंगे। तो अनिरुद्ध का भी क्लास ख़त्म होने जा रहा है, और वो भी मेरी हेल्प कर देता है। उसकी टीचर भी बोलती है कि अपना जो वाइंड अप आपको अपने ही करना है, और क्लास जब ख़त्म होती है तो वही अपना जो चीज़ें हैं स्कूल की सब चीज़ें हैं वो अपने ही रखता है।
मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करने जाती हूँ, फिर भी वो बोलता है कि मुझे ही करना है ये सब चीज़ें। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ कि चलो मैं तुम्हारा कर दूंगी। और बस वो मेरी हेल्प करता है इसी तरीके से। और इसके बाद वो टेबल को भी ठीक से सेट करता है। तो बस मैं भी यहाँ पे ये जो बाहर का जो लिविंग एरिया है यहाँ पे भी मैं झाड़ू मार दूंगी, और जो चीज़ें बिखरे पड़े हैं उन्हें भी समेट के रख दूंगी, क्योंकि इसके बाद उसे भी नहलाना पड़ता है और खाना खिलाना पड़ता है। तो बस मेरा भी क्लीनिंग हो गया है, तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम मिला है, इसीलिए वो भी प्ले कर रहा है। और थोड़ा सा टाइम उन्हें भी देना चाहिए इस तरीके से, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बहुत मस्ती कर रहा है और मुझे बोलना पड़ता है कि धीरे धीरे बोलो, क्योंकि भैया का स्कूल चल रहा है, पापा का ऑफिस चल रहा है। तो बस थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर ले रहा है। इसके बाद मुझे उसे नहलाना पड़ेगा। और देखिए मेरे स्नोमैन का क्या हालत हो गया है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो स्नोमैन बिल्कुल पिघलने के लिए आ चुका है। और बाहर थोड़ा सा वेदर ठंडा से थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो ठीक लग रहा है अभी। तो अभी बस मैं उसे नहला के लेके आ रही हूँ, और उसे बस थोड़ा सा उसको तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है। तो नहला धुला के मैं उसे अभी खाना दूंगी, खाना खिलाऊंगी। और थोड़ा सा मैं इस टाइम में उसको टीवी देखने के लिए देती हूँ, क्योंकि इतनी देर तक बच्चे क्लास करते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी अपना टाइम देना चाहिए। और यही टाइम रहता है जब मैं उसके साथ थोड़ा सा मजाक करती हूँ, बहुत उसको मज़ा आता है, उसे छेड़ती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टाइम चलता है इस टाइम में मेरा। तो बस उसे भी रेडी कर दी हूँ, और बस इसे भी अभी खाना दे दूँगी। तो इतने में अभिरूप का भी लंच का ब्रेक होगा, और वो भी नहा वहा के फिर उससे भी खाना दे दूंगी। पहले अनिरुद्ध को मैं खाना देती हूँ, उसके बाद मैं अभिरूप को और हम लोग सब कोई खाना खाते हैं। तो लंच के बाद बस मैं उसके साथ, अभिरूप के साथ थोड़ा सा बैठती हूँ कि क्लास में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या फिनिश हुआ है, क्या क्या कर रहा है वो। फिर उसके बाद शाम होने को चला है, और देखिए अभी क्रिसमस के कारण सबको ही लाइट लगाए हुए हैं। तो बस मैं भी आटा गूंथने के लिए आ गई हूँ, और बस आटा लगा के मैं थोड़ा सा शाम को पूजा करती हूँ। यूजुअली मैं जो डेली का जो कपड़ा है वो चेंज करके मैं शाम को दिया लगाती हूँ, और आटा लगा के जाने से थोड़ा सा एक जो रात का जो डिनर का जो काम रहता है थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ रहता है। तो बस मैं आटा लगा रही हूँ, और उसे भी आटा लगा के मैं बस लगा के एक कटोरी में रख के चली जाऊंगी। और उसके बाद शाम को, ये मेरा एक रिचुअल है कि मैं शाम को दिया लगाती ही हूँ। तो काम खत्म ही नहीं होते हैं, आप जितना भी करो धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम लगे हुए रहते हैं। और ये अकेली मैं नहीं हूँ, मैक्सिमम हाउसवाइफ का यही रूटीन रहता होगा। तो बस अभी शाम को मैं दिया लगा रही हूँ, और दिया लगाने की यूजुअली मैं जो ड्रेस है वो चेंज करके ही दिया लगाती हूँ। डेली का जो खाना पीना वाला जो ड्रेस है उसे मैं पहन के नहीं देती हूँ। तो बस दिया विया लगा के मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और अगेन किचन में जो काम है वो भी पड़े हैं। तो बस मैं आलू को बॉईल करने दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात को आलू का पराठा। और देखिए आलू को भी मैंने लगा लिया है। तो अभी बज रहे हैं 7, तो यहाँ पे आलू को भी रख दिया है, और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो जल्दी से मैं जो है आटा वो प्रिपेयर कर दे रही हूँ आलू पराठा का। तो इधर आलू पराठा हो रहा है, और बच्चे भी जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। उनका जो पढ़ाई है बिल्कुल हो गया है। मैं यूजुअली उनका शाम 6 साढ़े 6 बजे तक उनका पढ़ाई जो है
फिनिश करवा लेती हूँ, ताकि जो है उनको भी अपना एक फ्रेश होने का टाइम मिले, और बच्चे भी अभी इस टाइम में खेलते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। और मैं जल्दी जल्दी जो है डिनर बना के दे रही हूँ, ताकि वो लोग भी खेल के खाना खा सके। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें 7:30 तक डिनर है उसे उन्हें दे दूँ, और वो लोग भी आराम से खा ले। तो बस मैं गर्मा गर्म आलू की पराठे उनके लिए बना रही हूँ, और इसके बाद वो लोग भी अपना डिनर कर लेंगे, और मैं भी किचन को क्लीन करके अब वही हम लोग भी अपना डिनर कर लेंगे। तो इधर मैं जा रही हूँ बच्चों को डिनर दे देने। तो बस डिनर बन चुका है, और इसी बीच में मैं बच्चों को देख के आई हूँ, और हम लोग अपना भी पराठा जो है मैं सेक ले रही हूँ। तो किचन को भी साथ साथ क्लीन रखने से किचन बिल्कुल मैसी नहीं रहता है। तो मैं यही करती हूँ, जब तक पराठा सिक रहा है जितना हो सकता है मैं जो काम है साथ साथ में मैं कर ले रही हूँ। अदरवाइज जो किचन है ना ऐसे ही बिखरा हुआ रहेगा। तो बस गर्मा गर्म पराठे हम अपना भी निकाल के रख दे रहे हैं। तो बर्तन जो है मैं साथ में ये भी क्लीन कर ले रही हूँ। और डिश वॉशर मैं इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने सारे जो देख रहे हैं आप, आटा लगा हुआ है बर्तन में, ये सब लगा हुआ है, वो मैं हाथ से धोना ही प्रेफर करती हूँ। और अभी मैं गैस वैस अच्छी तरीके से क्लीन करके ही मैं सोती हूँ रात को, तब जाके मुझे शांति मिलती है। सुबह को उठ के काम करने में अच्छा लगता है। तो बस मैं रात को किचन विचन क्लीन कर रही हूँ, और अभी 8:15 हो रहे हैं, बच्चों का डिनर हो गया है, और हम लोग भी बस डिनर कर लिए हैं। तो बस इतना देर तक काम करने के बाद थकान हो जाती है। तो बस रात को मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, नाइट गाउन पहन लेती हूँ, और फेस को तो फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि सुबह से रात तक इतना ज़्यादा काम रहता है कि इतना ज़्यादा थकान रहता है। थोड़ा सा फ्रेश होके आप अगर बैठो तो जाके रिलैक्सेशन मिलती है। तो हमारा डिनर भी खत्म हो गया है, नाइट टाइम रूटीन भी बस मेरा यही सिंपल रहता है। बाल को मैं कंघी करती हूँ, और इस तरीके से सिंपल बांध लेती हूँ, और धो के बस फेस को भी धो के बस थोड़ा सा सिंपल क्लीन करके मैं क्रीम लगाती हूँ। और सुबह से रात तक बच्चों के साथ इस तरह काम करते ही टाइम किस तरह से पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस मेरा यही सिंपल रूटीन रहता है। और ये सिंपल जो नाइट क्या डे और नाइट में मैं एक ही क्रीम यूज करती हूँ, ओले रेड का जो आता है वही मैं लगा के बस मेरा सिंपल नाइट रूटीन फिनिश। और अभी बस सोने के लिए जा रहे हैं, और देखिए रात को बज रहे हैं 9:15। बस जो घर है बिल्कुल क्लीन लग रहा है, और बस मैं लाइट भी अब बंद करने जा रही हूँ, और बस सोने के लिए ही जा रहे हैं। तो देखिए मैं देख लेती हूँ कि सब टॉयज वाइज बिखरा तो नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर अगेन देखना अच्छा नहीं लगता है। बस 9:15 को हमारा यही रूटीन जो है खत्म हो जाता है, और हम लोग सोने के लिए जाते हैं। तो देखिए बस यही मेरा सिंपल रूटीन रहा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।